हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमारे 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें कि जैसे कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड इट रेस्पॉन्सिबिलिटी, टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोसीडर देखेंगे फिक्सर बनाने का जिससे नॉकआउट से। इसमें 2 मेथड है, बाय सीडिंग, लीग जिससे स्टेयरकेस एंड साइक्लिक। इंटरम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल देखेंगे, उनके मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, जैसे कि स्पोर्ट डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर यूनिटी। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे 1 by 1। सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। The first topic is meaning and objective of planning. First of all, what is planning? Think in advance to capture the future is called planning. किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी काम को करने में जो हम इनिशियली प्लान करते हैं क्रिएटिव बनाने के लिए, उस काम को और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। ठीक। अब प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर। अगर हम इनिशियली प्लानिंग करेंगे सब कुछ तो हमारा अननेसेसरी प्रेशर, जो हमारा फालतू का प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़, हम सारी एक्टिविटीज़ पे अच्छा कंट्रोल रख पाएंगे। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, हम काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। ठीक, ये सारे हो गए इसके ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं, वेरियस कमिटीज़ होती हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिसिटी कमेटी। तो पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है? ये अनाउंस करती है डेट को, वेन्यूज़ को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, और यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, आपका वेन्यू है, किस दिन होएगा। और जो उसकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि ये एडवर्टाइज़ करता है स्पोर्ट्स इवेंट्स को। सो आगे चलते हैं। हमारी अगली कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन, तो इट्स मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी उसकी ये होती है, जो उसकी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो जो ऑफिशियल्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सनस होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, दर्शक होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। ठीक, तो ये हो गया इस कमेटी का काम। अब बात करते हैं डेकोरेशन एंड केयर मनी कमेटी। तो डेकोरेशन केयर मनी की जो होती कमेटी होती है, उसकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेकोरेट करे स्टेडियम को, जैसे कि ओपनिंग केयर मनी के दौरान, विक्ट्री केयर मनी के दौरान, एट्सेट्रा। दिस कमेटी ऑल्सो अरेंज ट्रॉफीज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा। ठीक। अगली कमेटी ग्राउंडेड इक्विपमेंट कमेटी। दिस कमेटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, लेइंग एंड ट्रैक इवेंट्स एंड फील्ड्स। आगे चलते हैं। कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट। दिस कमेटी टेक चार्ज फॉर सप्लाइंग गुड रिफ्रेशमेंट, ड्रिंक्स, गेस्ट, ऑफिशियल्स एंड कॉम्पिटिटर। ये कमेटी जो होती है ये चार्ज लेती है जब रिफ्रेशमेंट का, ड्रिंक्स का जब सप्लाई करती है। उसके बाद आती है रिसेप्शन कमेटी। The member of this committee are responsible for welcoming the chief guest at the opening and closing ceremony. अब बात करते हैं कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। तो दिस कमेटी select various officials such as referees, judges, recorders, starter, track umpires, team timekeeper, judges, lap keeper, etc. इसमें सारे ऑफिशियल्स आते हैं। अनाउंसमेंट कमेटी, इस कमेटी में क्या होता है? ये कमेटी जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है टू अनाउंस द स्पोर्ट्स प्रोग्राम। फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी इज हेडेड बाय अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। दिस कमेटी प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड स्पोर्ट पर्सन। मतलब इस कमेटी का जो मेन काम जो होता है वो जो होता है, इसमें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। जब टूर्नामेंट के दौरान या फिर किसी मैच के दौरान किसी स्पोर्ट पर्सन को चोट लग जाती है तो ये कमेटी जो है हेल्प करती है। उसके बाद आती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी कहते हैं दिस कमेटी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, एंड टू इट प्रिपेयर अ बजट ऑफ द मेंटेन अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर।
मतलब फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट होता है या बजट होता है वो सारा काम जो होता है वो ये कमेटी देखती है। उसके बाद बात करते हैं प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटीज़ की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूर्नामेंट के शुरू में, बाद में और पहले। सबसे पहले बात करते हैं प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टूर्नामेंट शुरू करने से पहले क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। टू अरेंज अ प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट फॉर द विनर्स। आपको वो प्राइज और सर्टिफिकेट्स अरेंज करने पड़ेंगे विनर्स के लिए। टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट का बजट फिट करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात उसका टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। आपको शेड्यूल मतलब कौन से टाइम पर कौन सा प्रोग्राम होएगा उसका शेड्यूल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले टू प्रिपेयर द प्रॉपर स्कोर शीट ऑफ द रिकॉर्ड्स के लिए प्रॉपर स्कोर शीट बनानी पड़ेगी। ठीक। टू मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। टू प्रोवाइड अपडेट इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। अपडेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को। आगे चलते हैं। अब पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट टू द विनर। प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे विनर्स को। टू कलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड फाइल्स रिलेटेड टू स्पोर्ट टूर्नामेंट। पूरा जो आपका रिकॉर्ड फाइल्स हैं रिलेटेड है स्पोर्ट टूर्नामेंट से वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। टू मेक पेमेंट टू द ऑफिशियल एंड अदर कंसर्न पर्सन। जो ऑफिशियल्स हैं या अदर कंसर्न पर्सन हैं उनके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अब आगे के टॉपिक्स हम अगली वीडियो में करेंगे।